ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं टॉपिक लेता हूँ कि माइंडसेट के क्या होता है, कि माइंडसेट का इंपॉर्टेंट क्या रहता है। माइंडसेट कुछ नहीं है, सिंपल। आप जो ट्रेड के दौरान, जब ट्रेड लेने से पहले कि जो 1 मिनट में जो आपके माइंड में थॉट चलते हैं, और ट्रेड लेने के बाद जो नए थॉट जो आपके माइंड में बारी बारी से आते जाते हैं, कि लाइक अभी बुक कर लेता हूँ, अभी इतना हो गया है, अभी इनफ है, अभी नहीं लेना है, अभी अभी और जाएगा, अभी नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो गया तो क्या होगा। ये जो सारी चीजें चलती रहती है माइंड के अंदर, एक ट्रेड लेने के बाद सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि कितना भी आगे एक्सपीरियंस। प्लीज बी इन म्यूट, प्लीज। प्लीज बी इन म्यूट। विजय भाई प्लीज बी इन म्यूट। लास्ट में सारे क्वेश्चन ले लेंगे, प्लीज बी इन म्यूट। ओके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये सारे थॉट्स हमारे चलते रहते हैं माइंडसेट में। जब हम ट्रेड्स लेते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, तब हमारे माइंड में सारी चीजें चलती रहती है कि क्या करना है, अभी क्या होगा। बट जब आप इस सिग्नल को फॉलो करते हो, तो यहाँ पे आपको काफी चीजें हैं जो सिग्नल संभालेगा। सिंपल आपको अपनी एंट्री पे ध्यान देना है कि हाँ, ब्लू टच करेगा तो मुझे एंट्री करनी है, नहीं करेगा तो एंट्री नहीं करनी है। पूरा दिन अगर ब्लू टच नहीं हुआ तो एंट्री नहीं करनी है। ये सिंपल एक माइंड सेट है जो आपको इस इंडिकेटर सिग्नल को यूज करने के लिए आपको माइंड को ऐसे सेट रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई 1 मिनट में ट्रेड कर रहा है, तो 1 मिनट में उसको माइंड सेट और साइकोलॉजी ज्यादा अपने हिस्से में, मतलब कि अपने कंट्रोल में रखनी होगी कि हाँ, मैं 1 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे 5 या 6 ट्रेड मिल रहे हैं, तो मैं सारे ट्रेड कर पाऊँ। ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी तभी होगी जब आप एक जर्नल रेडी करोगे। जर्नल मतलब सिंपल सी बात है कि आज मैंने जो ट्रेड लिया है, वो सिंपल वो लिखना है कि क्या 2 ट्रेड हुए, 3 ट्रेड हुए। 1 मिनट वालों के तो ज्यादा जरूरी है ये चीज। 3 मिनट वालों के लिए तो 1 या 2 ही ट्रेड रहेंगे दिन के दौरान। ठीक है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ ज्यादातर में। तो इंट्राडे में तो आपको 1 और 2 ट्रेड रहेंगे। उस टाइम पे आपको एक नोट बना लेनी है। आप एक्सेल फाइल का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको जिस तरीके से यूजफुल लगता है। ठीक है, आप कोई डायरी भी रख सकते हो। डायरी के अंदर आपको जो समझ में आता है, एक ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे लिया, ये हुआ, ये स्टॉप लॉस हुआ, 5 दिन खाली फॉलो करो। ये 1 वीक में बोल रहा हूँ, जस्ट मंडे टू ट्यूसडे फ्राइडे। नेक्स्ट सैटरडे हमारा वेबिनार अगेन रहता है। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आप अपने ट्रेड की एक जर्नल बनाओ। वहां पे आपको कोई डाउट आया, वो डाउट बाजू में रख के रखो। तो उस टाइम पे अगर वो क्लियर नहीं भी हुआ है, ठीक है, हम एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन फिर भी चलो, उस टाइम पे आपको मार्केट टाइम पे आपको नहीं सॉल्व करना था, आपको मार्केट टाइम के बाद वो चीजें सॉल्व आउट करनी थी, आपको वेबिनार में आके सॉल्व करना था। तो वहां पे आप सिंपल उस चीज को रख सकते हो। और प्लीज बी इन म्यूट सर, प्लीज, प्लीज प्लीज। ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज, तो माइंडसेट का पहला रूल क्या होता है कि आपको आपके प्रॉफिट पे, मतलब कि आपका आपको जो प्रोसेस रहता है जो ट्रेडिंग करने का, उस पे फोकस करना रहता है। ठीक है। प्रॉफिट वो बाय प्रोडक्ट है। जब आप अपने सिस्टम फॉलो करोगे, आप जब अपना जो, मैंने जो एंट्री क्राइटेरिया जो रूल्स बताया वो आप फॉलो करोगे, तो प्रॉफिट बात की बात है कि वो आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है, सिर्फ आपको फॉलो करना है उसको। उसको आप सिंपली फॉलो करने जाना है, और उस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपको आपके टारगेट पे वो ध्यान रख के नहीं चलना है कि यहाँ पे कितना टारगेट है, ये आएगा नहीं आएगा, वो सारे थॉट आपको निकालना है, वो आपको मार्केट पे छोड़ना है। ठीक है। वो मार्केट डिसाइड करेगा। आप कितने भी थॉट कर लो, आपके माइंड में आप कितना भी सोच लो, वो मार्केट को जो मूवमेंट देना है, मार्केट वही मूवमेंट करेगा। अपने हिस्से में वो है कि हम एंट्री कहाँ पे करते हैं, अपने हिस्से में वो है कि हम निकलते कहाँ पे, हम कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले रहे हैं। वो सारी चीजें हमें देखना है। ओके। सेकंड चीज है पेशेंस। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज, आप अपना ट्रेड ले लिया हो, आपने अपनी एंट्री कर ली है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका बाई सिग्नल आया। ओके, फिर आपको पेशेंटली यहाँ से 11 बजे से लेके 2 बजे तक कोई भी ब्लू टच नहीं हुआ है, तो आपको पेशेंटली आपको वेट करना है। और जब जाके वो ब्लू टच करे, वहां पे आपको सिंपल एंट्री करनी है। और यहाँ पे भी ये चीज अगर आपको हैंडल नहीं हो रही है, तो आप क्या आइडिया लगा सकते हो। ये सब बात है कि आपको ये हैंडल करना है। अगर कोई फिर भी नहीं कर पा रहा है, वो ट्राई कर रहा है, लेकिन जब वो मार्केट देख रहा है, तो उसको वो ट्रेड लेने की वो हो रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूं, अभी यहाँ से ये सिग्नल इतना ही दूर है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूं। या फिर कोई और भी प्रोसेस भी आप चल रहे होगे, तो वहां पे आपको कुछ डाउट रहते होगे कि मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, इतना ही तो है, इतना ही तो स्टॉप लॉस है, यहाँ से कितना बढ़ जाएगा, 10 पॉइंट तो ज्यादा जाएगा। ये चीजें नहीं करनी है। अगर आपको इस सिस्टम को पकड़ के चल रहे हैं, आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग को किसे कहते हैं, कि आप किसी भी प्रोसेस को, मैंने बोला है कि ब्लू लाइन पे ट्रेड लेना है, तो आप 1 और 2 पॉइंट, इवन 3 या 4 पॉइंट का भी बफर है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है।
1 और 2 पॉइंट, उससे ज्यादा का बफर में हमें ट्रेड ही नहीं लेना है। क्यों लेना है? फिर आप वो अगर आप उस तरीके से आप लेते जाओगे, अगर मैंने 3 पॉइंट 4 पॉइंट का अगर बफर पे ट्रेड लिया, फिर एक दिन आपको ऐसा लगा नहीं नहीं आज 10 पॉइंट का बफर है, ले लेता हूँ, क्या ही होगा, 10 पॉइंट का ही तो बफर है। तो माइंड सेट आपका खराब होता जाएगा कि आगे चल के 10 पॉइंट अभी टच नहीं हुआ, मैं एडवांस में एंट्री ले लेता हूँ। माइंड सेट तब खराब नहीं होगा जब आपका ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि राइट अभी तो मैंने सही किया, 10 पॉइंट के रखे एंट्री किया। लेकिन उसके बाद जो बाकी के 3 ट्रेड या 4 ट्रेड जो आपके खराब होने वाले हैं उसी चीज की वजह से, ठीक है, उसी चीज की वजह से जब बाकी के 3 या 4 ट्रेड आपके खराब होंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि लाइट मेरे को ये नहीं करना था, जब ब्लू टच होता तो मैं ट्रेड लेता तो इतने पॉइंट ज्यादा मिलते, ये वो ये फिर सोचने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सिंपल है, कोई भी प्रोसेस अगर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि इसको ये फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से उसको सिर्फ बैक टेस्ट में अपना ट्रिक लगाओ, ठीक है। आप पहले उसको कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे ये करना है, मैं ये सर ने बोला लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आपको लग रहा है तो आपको आपका डाउट तभी क्लियर होगा, ये ऐसे ही बात करने से क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे 2-3 ट्रेड देखने से क्लियर नहीं हो जाएगा। आपको सिंपल जाना है 3 या 4 मंथ का डेटा, उस जिस तरीके से आपने सोचा है ट्रेड लेने का, उस तरीके से 3 या 4 मंथ का डेटा चेक कर सिग्नल पे या फिर किसी भी और सिस्टम पे, तो आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। ओके, 3-4 महीने आप सिर्फ 3-4 मंथ देखोगे ना, तो भी आपका 70-80% माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में मैं इस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। पेशेंस का जो पॉइंट है वो आपको लाइव मार्केट में ही समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे आके ब्लू टच किया, यहाँ से ट्रेड ले लो, लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होगा तो आप 11 बजे से जब ये मार्केट को अपने सामने कैंडल रख के बैठे होंगे, तो आपको हर जगह पे ऐसा जंप करने का थॉट आएगा। यहाँ पे जब मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा होगा, अगर ब्लू टच नहीं किया होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, इतना ही तो स्टॉप लॉस है ये कर लेता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें जो ट्रेडिंग में आपको खराब करती है, जो 95% लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो इसी चीज में आ रही है, लेकिन उनको एडवांस क्लियर हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कल मार्केट गैप डाउन होगा नहीं होगा वो कल की बात है, ठीक है, वो होने वाला है नहीं होने वाला है। लोग फ्राइडे से लेके बैठे हैं गिफ्ट निफ्टी को देखे, इंस्टा टेलीग्राम यूट्यूब इंस्टाग्राम हर जगह पे चल रहा है कि कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई बोल रहा है कि मार्केट कवर हो जाएगा, कोई बोल रहा है मार्केट डाउन हो जाएगा, ठीक है, हर जगह पे हर किसी के थॉट है। लेकिन अगर आप किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक सिस्टम है कि अपने 5 मिनट पे निफ्टी को लॉन्ग करके चलना है, मतलब निफ्टी को 5 मिनट के सिग्नल पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका ही होल्ड होगा, राइट। इंट्राडे वालों को तो क्या ही है, गैप डाउन हो गया तो वहां पे ट्रेड मिल जाएगा, गैप अप हो गया तो वहां पे ट्रेड मिल जाएगा, फ्लैट ओपन हुआ तो अगेन ब्लू टच के अराउंड आपको ट्रेड लेना है, कुछ और सोचना नहीं है। जिन लोगों को स्विंग ट्रेडिंग है तो उनका क्या ही हो जाएगा। आज सिंपल सी बात है, आपका बाई कहाँ से आया है, आपको 25,150 से बाय है। अभी तक मार्केट 160 पॉइंट दे चुका है, जहां पे क्लोज हुआ है वहां पे भी वो 120 पॉइंट प्रॉफिट में। यहां से भी अगर 200 पॉइंट मार्केट नीचे खुलेगा तो उसका कितना 40 तो 50 पॉइंट, जितना उसका स्टॉप लॉस है उतना ही पॉइंट उसका जाने वाला है। और अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग लेके बैठा होगा, तो अगर ऑप्शन बाइंग में लेके गया होगा, तो वहां पे अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो आई भी उसके फेवर में जा सकता है, राइट। वो कल जाके जब मार्केट होगा तो समझ में आएगा। ऑप्शन सेलिंग करके बैठा होगा तो नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो कल उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एंट्री की होगी 25,150 का पुट उसने शॉर्ट किया होगा, तो अराउंड अराउंड 80 तो 90 रुपीज चल रहा था। तो यहाँ पे अगेन 50 पॉइंट यहाँ से नीचे भी ओपन हुआ तो उसका 90 पॉइंट का प्रीमियम मे बी 60 या 70% पॉइंट पे चल रहा होगा, ठीक है। 25,150 का प्रीमियम अगर 25,100 ओपन हो गया है, उससे भी नीचे ओपन हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा उसको 20 पॉइंट 15 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप माइंड सेट में अगर आप लॉस लेने के लिए रेडी हो तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, ओके। तो ये सारी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है। ये जो सारी चीजें है कि कल क्या होगा, मार्केट गैप डाउन हो गया, उसके लिए आपने जो 3 दिन बिगाड़ देते हो कि सैटरडे संडे सब खराब कर देते हो आप अपना, ये ओवर थिंकिंग है। क्योंकि जो मंडे को जो होने वाला है वो होने ही वाला है। अगर आपने किसी सिस्टम के बेस पे ट्रेड लिया होगा तो आपको वो फियर नहीं रहेगा। आपको पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो मुझे सेल सिग्नल मिलेगा, तो सेल सिग्नल पे मैं एग्जिट करने वाला हूँ। ऐसा तो होने वाला नहीं है ना कि मेरा पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। अगर आप रैंडमली किसी भी चीज का ट्रेड लोगे तो वहां पे आपको वो चीज हो सकती है कि रेंडमली अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, यहाँ पे एंट्री कर ली एग्रेसिव, तो आपके मन में वो फियर आएगा ऑटोमेटिकली कि फिर वहां पे उस फियर को निकालने का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सिस्टम के बेस पे ट्रेड लिए हो तो आपके डील में आपके दिमाग में उतनी चीज रहेगी कि अगर आज मुझे इस सिस्टम में लॉस हुआ है तो मैंने बैक टेस्ट देखा है, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पे टारगेट भी आता है, एंड ऑफ द मंथ मैं ग्रीन रहने वाला हूँ। ये 3 चीजें सिर्फ मॉर्निंग में जब आप ट्रेड करने आओ तो ये 3 चीजें सिर्फ सोचनी है।
बाकी के सारे जो इमोशंस है वो डिसिप्लिन से बढ़कर नहीं होने चाहिए। डिसिप्लिन मतलब कि क्या होता है, एक सिंपल से आप कोई भी जॉब करते हो, जब आप ऑफिस वर्क करने जाते हो तो वहां पे आपको पता है कि मॉर्निंग में जाना है, मुझे थंब देना है, तो आप एवरीडे जाके थंब देते हो। फिर यहाँ पे ऐसा भूल नहीं जाते हो कि यहाँ पे मुझे थंब, आप कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस में गए हो और थंब देना भूल गए हो, जो जिसकी अटेंडेंस वो होती है अभी थंब पे होती है, राइट? तो आप कभी भूले हो कि यहाँ पे थंब देना मैं भूल गया हूँ? नहीं भूले हो, राइट? तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं। वो डिसिप्लिन क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे थंब देना भूल गया ना, तो मेरा जो भी आज का डेली का जो भी रहेगा सैलरी, वो कट हो जाएगा, राइट? तो आप लोगों को पता रहता है कि कुछ मेरा जाने वाला है, तो आप वहां पे सीरियस रहते हो। इवन ट्रेडिंग के अंदर आपको आप अगर डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो, वन डे ऐसा आएगा कि आपकी सैलरी से ज्यादा आपकी इनकम ट्रेडिंग से साइड इनकम हो रही है, ठीक है? अगर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसमें आप क्यों इतना फिर वो लेते हो, अपने इमोशंस को आगे आने देते हो? ठीक है, एवरीडे आना है, जो भी प्रोसेस करना है मैं आऊंगा, मेरा जो चार्ट लगाना है, मान लीजिए कि मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर मुझे ट्रेड करना है, मैं आया सिंपल, 3 मिनट के अंदर मैंने इसको लगा दिया चार्ट को, बस। अब मुझे और कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई किसी का सुनने की जरूरत है। मुझे मेरा सिस्टम पता है कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट लेना है, बस मुझे ये पता है। बाकी की जो चीजें है, अभी मैं साइकोलॉजी की भी बात करता हूँ साथ में। साइकोलॉजी मतलब कि जो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो आप, ठीक है? अगर आप 3 मिनट को फॉलो कर रहे हो, अगर लास्ट फ्राइडे का आप देखोगे, पूरे दिन में कहीं पे भी ब्लू टच नहीं हुआ, सीधा जाके 240 पे ब्लू टच हुआ, तो सीधे से बात है कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। बाकी के दिन में कुछ भी हुआ हो, क्या ही हुआ था, पूरा दिन मार्केट साइडवे था। जिसने भी यहाँ पे इस एरिया पे किसी ने भी ट्रेड किया होगा इसके अलावा, तो उसको पता होगा कि क्या हुआ, ठीक है? उसको पता रहेगा कि क्या हुआ, यहाँ पे उसने ट्रेड लिया, क्या ही हो गया, लॉस ही हुआ ना, एंड ऑफ द थिंग तो लॉस हुआ, या फिर 200-300 रुपए लिए जो चार्जेस में चले गए होंगे, राइट? तो वो चीज आपने यहाँ पे की होगी, तो आप दूसरे दिन आके ट्राई करने जाओगे, फिर आप 200-300 पे निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ का डर बैठ जाएगा। लेकिन अगर जिसने भी यहाँ पे ब्लू टच का वेट किया, उसको पता है कि मुझे क्या टारगेट लेना था, तो 3 बजे उसने एग्जिट किया। अभी कल जाके अगर मार्केट सेल में भी गया और बाय में भी गया, उसका ब्लू टच हुआ, तो कल अगर मार्केट 50-70 पॉइंट देगा, तो वो आराम से उसको कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने माइंडसेट को उसने देख लिया है। माइंडसेट तभी स्ट्रांग होगा आपका जब आप इसको देखोगे एवरीडे। आप इसके बेस पे सिर्फ 5 डेज तक ट्रेड लोगे, ओनली 5 डेज। पहले मैंने बोला था कि 10 दिन ट्रेड करो, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग 10 दिन कर पाओगे, ठीक है? तभी मैं बोल रहा हूँ कि खाली 5 डेज, 1 वीक। नेक्स्ट सैटरडे को आप मुझे आके बोल पाओ कि हाँ सर, ये आप सब प्रॉब्लम वाली चीजें सिखा रहे हो, इतना भी मुझे बोल पाओ, उतना ट्रेड उतना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? 5 डेज को आपको सिंपल वो जाना है, आपको अपने सिग्नल पे जो भी एंट्री मैंने सिखाई है उसको सिंपल एंटर होना है, जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है उसको स्टॉप लॉस पे निकलना है। री एंट्री जो लाइट व्यू वाले जो भी स्टॉप लॉस ले रहे हैं, उनको मैंने री एंट्री भी सिखा दी है अब तो, ठीक है? तो री एंट्री का जो ट्रेड आता है तो री एंट्री करनी है, बस। उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं, या तो टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। या तो स्टॉप लॉस लेना है या तो टारगेट लेना है, और वो आपको मिलेगा। जो लोग फेवरेबली उसको यूज कर रहे हैं, जो मैंने बोला है 1GM3, वो मिनिमम है, उनको पता है कि किस तरीके से मिल रहा है 1GM3, ठीक है? तो उस तरीके से आपको सिंपल ट्रेड करते जाना है और आपको इसको फॉलो करना है। अभी मैं अगेन लास्ट एक चीज बोल रहा हूं इसके लिए, मेन जो चीज है, फिर से यहाँ पे उसको लिख रहा हूं आज तो, ठीक है? अभी याद रखना, वन सिस्टम, वन माइंडसेट, ठीक है? ये बस इतनी चीज आपको करनी है। आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि आपको हर चीज जाननी है, हर चीज का पता करना है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके एंड ऑफ द डे क्या चाहिए। आप मैं सब यहाँ पे मार्केट में पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है? एंड ऑफ द डे सब लोग यहाँ पे, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पे ट्रेडिंग में पैसे कमाने नहीं आया है, खाली पैसे देखने आया है कि कैंडल्स क्या कर रही है, स्टॉक कहाँ जा रहे हैं, ऐसा तो कोई होगा नहीं ना। एंड ऑफ द डे आपका कुछ भी पैशन रहेगा, आपको उसमें पैसा चाहिए होगा, ठीक है? एंड ऑफ द डे सबकी जरूरत एक ही होती है कि पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ऐसा थोड़ी है कि आप हर चीज को देखने जाओगे, आज रिलायंस देख लिया, अगर HDFC बैंक देखने जाना है, फिर TCS, इन्फोसिस, हर जगह पे जाना है, इस तरीके से नहीं आएगा पैसा। आपको वन सिस्टम देखना है। वन सिस्टम मतलब क्या है? सिस्टम मतलब कुछ नहीं है, जो एक चीज मैंने आपको एंट्री एग्जिट का जो भी क्राइटेरिया बताया है, किसी को अगर क्रॉस ओवर फॉलो करना है तो क्रॉस ओवर कर रहा है, किसको अगर ब्लू लाइन टच पे ट्रेड करना है ब्लू लाइन टच पे कर रहा है, किसी को एग्रेसिव एंट्री करनी है, ठीक है, तो एग्रेसिव एंट्री कर रहा है यहाँ पे। तो वन सिस्टम जहाँ पे स्टॉप लॉस एक ही लेके चलना है, ओके? एक स्टॉप लॉस है, एक एंट्री है और एक टारगेट है, बस बात खत्म।
उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिग्नल ये आप में भी इसी तरह से चल रहा है, मेरे में भी इसी तरह से चल रहा है। हम दोनों को यही करना है कि यहाँ पे ब्लू टच पे आएगा, मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, बात खत्म है। इंट्राडे वालों के लिए, जो पोजिशनल वाले हैं उनको 5 मिनट में जाना है। ओके, यहाँ पे मुझे अबव क्लोज किया तो मैं वहां पे एंट्री कर लूंगा, अगर ब्लू टच किया तो वहां पे एंट्री कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से सिंपल एंट्री करनी है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, वन माइंडसेट, वहां पे आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा जो मुझे पता है कि कम ही है, राइट, क्योंकि आप अभी इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, 1 मंथ से आप लोग जुड़े हो मेरे साथ, तो आपको अब तो इतना समझ में आ गया कि स्टॉप लॉस जा रहा है वो छोटा जा रहा है, जब टारगेट आ रहा है तो 30, 20, 40 पॉइंट तक जा रहा है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, निफ्टी के ऑप्शन के अंदर आपको 20 अप टारगेट मिनिमम मिल रहा है। इवन आप 1 मिनट फॉलो कर रहे हो या 3 मिनट फॉलो कर रहे हो, जिसने भी सिस्टम को परफेक्टली फॉलो किया है उसको पता होगा लास्ट वीक में भी कि किस तरीके से टारगेट मिल रहे हैं। 20 पॉइंट, इवन 3 बजे भी एंट्री मिल रही है ना, तो उसमें भी 15 से 20 पॉइंट के अंदर टारगेट तो नहीं आया, फिर भी 15-20 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इनफ है, आपके पैसे ऑटोमेटिकली बन रहा है। आपका फोकस कहाँ पे, पैसे पे है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फोकस रखो यहाँ पे। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेड लूज हो गया, मतलब कि मैं ट्रेड नहीं कर पाया, मैं फर्स्ट टच पे ट्रेड नहीं ले पाया, ये नहीं होना चाहिए। आपका माइंड वहां पे रखना है कि फर्स्ट टच पे ट्रेड हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रेड पे ट्रेड नहीं हुआ। आपको वहां पे कंट्रोल करना है अपना माइंड, प्रॉफिट पे कंट्रोल नहीं करना है कि कितना आया कितना गया क्या हुआ। ओके, अगर आप वहां पे कंट्रोल करोगे कि मेरा ट्रेड मुझे लेना है ब्लू टच पे, तो जब ब्लू टच होगा तो मैं एंट्री करूंगा। बाद में मार्केट कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, बीच में अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्लू टच पे ही एंट्री करूंगा, तो बीच में मैं एंट्री नहीं करूंगा। ओके, ये सारी चीजें जो मार्केट के अदर नॉइस होते हैं, जो भी है, अभी अभी कोई भी लेके बैठा होगा, अभी लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे, अगर किसी भी पोजीशन है तो वो शेयर कर सकता है अगर करना है तो सब लोगों को फियर रहेगा, क्योंकि वो रैंडमली कहीं भी ट्रेड लेके बैठे होंगे, कुछ भी ब्रेकआउट वगैरह देख के बैठोगे आप, कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट का कुछ टेक्निकल कोई वन साइड नहीं है। अगर आप किसी भी चीज का ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, मैं किसी की चीज पे अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की होगी, उसके अबाउ कोई कैंडल क्लोज करेगा, यहाँ पे जाके वो एंटर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एंट्री की होगी। ओके, तो फिर उसके दिमाग में फियर रहेगा, क्योंकि अब उसे पता नहीं है कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है, क्योंकि उसके लिए ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये सारी चीजें सपोर्ट है, राइट। किसी के लिए ये सपोर्ट रहेगा, कि कोई बोलेगा ये सपोर्ट है, तो टेक्निकल में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये क्या करना है। और यहाँ पे आप बैक टेस्ट भी क्या करोगे, कौन सा सपोर्ट लोगे, कौन सा रेजिस्टेंस लोगे, दैट्स ऑल थिंग, ये मिसरेबल हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि आपको बाय मिल रहा है तो बाय करना है, यहाँ पे बाय हुआ है। अगर कल गैप डाउन होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कल का मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि काफी लोगों को वही चीज माइंड में चल रही होगी अभी भी। ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग है कि अगर मान लीजिए कल यहाँ पे गैप डाउन भी हो गया, तो वो आपको सेल सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अगर सेल सिग्नल मिलता है तो हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी ओपन हुआ होगा तो यहाँ से वो बाय करके बैठा है, तो उसके लिए कोई फियर नहीं रहेगा। ठीक है, अभी मैं और भी चीजें आपको दिखाऊंगा तो आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा। कि काफी लोगों को वो डर रहता है कि मैंने क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस बोला है, तो अभी अभी भी बोल रहा हूँ, अब अभी भी 1.5 मंथ से ज्यादा हो चुका है, जो भी पेड यूजर्स है उनको पता है। ठीक है, अभी मार्केट में इतने क्रिप्टो, बिटकॉइन, फॉरेक्स, अपने हर मार्केट में इतने मूवमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो सारे मार्केट में आपने देखा होगा कि जो भी बड़ी मूवमेंट आई है वो फेवर में हुई है आपके। ओके, तो वो सारी जो मूवमेंट होती है वो आपके। प्लीज प्लीज बी प्लीज प्लीज बी म्यूट, जिग्नेश भाई प्लीज। ओके, लास्ट, अभी मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, सिंपल सी है, एंट्री स्टॉप लॉस क्राइटेरिया, इसको फॉलो करना है। जो माइंड सेट वो तभी ठीक होगा जब आप 5 डेज तक मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिंपल फॉलो करो। यहाँ पे फ्री यूजर्स भी है, नॉन यूजर्स भी है, उन लोगों को हमने 1 वीक का सिग्नल देते हैं, किसी को लाइव ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो उन लोगों को सिंपल से एक ही सिस्टम में एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप हर जगह पे तो उसको चेक नहीं कर पाओगे 7 डेज में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप एक चीज डिसाइड कर लो कि आपको स्टॉक में देखना है या फिर निफ्टी में देखना है। चलो डिसाइड कर लिया किसी ने स्टॉक में देखना है, ओनली 2 स्टॉक सिलेक्ट कर लो जिसको जो भी करना है। ठीक है, मोमेंटम बेस्ड स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको 3%, 5% इस तरीके से मूव मिलेंगे। अब नॉर्मल निफ्टी 50 के स्टॉक लोगे, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, वहां पे 1%, 2% भी इनफ होता है मूव के लिए। तो उतने मूव्स आपको वो इंडेक्स की तरह चलेंगे, तो वहां पे उतने मूव्स आपके लिए रहेंगे। सिंपल उसको सिलेक्ट करो, 5 डेज फॉलो करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, अभी सिंपल सी एक और लास्ट चीज है साइकोलॉजी में, कि जब भी
आपका अगर अभी भी कई लोगों के माइंड में एक चीज चल रही है, लास्ट टाइम भी मैंने स्पेशल वेबिनार रखा था, आगे भी हम रखेंगे यूजर्स के लिए खास, हम आगे भी रखेंगे, लॉस ट्रेडर, लूजिंग ट्रेडर जिसका पास्ट में कुछ लॉस हुआ है बड़ा, उन लोगों को कोई फियर रखने की जरूरत नहीं है। आप उसको अगर माइंड में रखोगे तो आप अभी जो स्ट्रेटेजी है, अभी जो आपके पास है, उस चीज को भी आप ठीक से फॉलो नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे जाओगे, आज यहाँ से निकल के फिर किसी और चीज पे जाओगे, फिर वहां से फिर किसी चीज पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको हाथ पकड़ के सपोर्ट दे रहे हैं कि चलो हम है यहीं पे है, सिंपल। जिसका भी मेरे साथ हुआ है, जिसने भी मुझसे शेयर किया है कि मेरा ये लॉस है, ये है, तो मैं किस तरह से फॉलो करूं, मैंने उसको एक सिस्टम बना के दे दिया है। ठीक है, कि आपको यही करना है, यही चीज को फॉलो करना है, सीधी सिस्टम दी है। ऐसा नहीं है कि ये करना है, ये करना है, मैंने हर चीज नहीं बताई, उनको बोला है कि सिस्टम यही फॉलो करनी है। उस सिस्टम को खाली 5 डेज तक पहले से देखो, फिर उसको 10 डेज तक देखो, फिर 15 डेज पे देखो, ऐसे पार्ट वाइज देखो। पहले 5 दिन फॉलो करो, कितना क्या हुआ, किस तरीके से इसने वर्क किया। ठीक है, अब आपको कैसा लग रहा है, ये एक चीज किस तरीके से काम करेगी। ओके, 5 दिन के पास आपका पास, उसके बाद जो आपका व्यू रहेगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसका मतलब आपका जो माइंड सेट हो, साइकोलॉजी जो है, वो इसके साथ बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10 दिन के लिए जाओ। ठीक है, तो बाकी के दूसरे कितने दिन बचे हैं, 5 दिन ही तो देखना है ना, तो दूसरे 5 दिन उस टाइम पे देख लो, फिर क्या हुआ, 10 दिन के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो आपके जो डाउट्स है ना, वो सारे डाउट आपके हिसाब से क्लियर हो जाएगा। आपको मुझे पूछने भी नहीं आना पड़ेगा कि ये हो रहा है तो मैं क्या करूं, इसका क्या करूं, ये हो जाएगा या नहीं होगा। वो सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली समझना स्टार्ट हो जाएगी। इवन जब मैं नेक्स्ट वेबिनार करूंगा, तो आप मुझे सिखाओगे कि एक्चुअली में ये चीज इस तरीके से हुई है, तो हमें इस तरीके से करना चाहिए। दैट इज, आप तभी कर पाओगे जब आप एक चीज को फॉलो करके चलोगे। ओके, सिंपल सी बात है, आप जो भी चीज को करोगे, आप एक चीज को फॉलो करोगे, तो आपका उस पर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ एक्चुअली में इस तरीके से वर्क कर रहा है। जब हमने अभी वेबिनार स्टार्ट किया, आशीष भाई ने बात की कि मैं 15 मिनट में यूज कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर, तो अभी उनको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। क्यों बिल्ड हुआ, क्योंकि उन्होंने 15 मिनट पे ही देखा है। उन्होंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके अलग अलग चीजें देखने का ट्राई नहीं किया है, या फिर वो अलग अलग चीजों पे नहीं देख रहे, वो सिंपली 15 मिनट पे स्टॉक्स फॉलो कर रहा है। अभी भी मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ 1 या 2 स्टॉक इज इनफ। अगर वो टीसीएस देख रहे हैं या एचडीएफसी बैंक या कुछ भी, 2 स्टॉक को लेके चलो, पूरा मंथ ट्रेड करके देख लो। जो आप 10 आज तक जो 10 स्टॉक को फॉलो करके नहीं कर पाए, वो सिर्फ 2 स्टॉक के अंदर आप इस सिग्नल से कर पाओगे। ठीक है, आपके 5% 10% के मुंह आप आराम से कैप्चर कर लोगे। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जो लास्ट फ्राइडे को जो यूएस मार्केट वगैरह में, बिटकॉइन वगैरह में जो क्रैश हुआ है, बिटकॉइन का ज्यादा चल रहा है, राइट। तो बिटकॉइन का मैं पहले दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है कि क्या चल रहा है। अभी ये देखो 1 मिनट का ट्रेड यहाँ पे लाइव में ही अभी एक मिला हुआ है, 8:28 को एक ट्रेड मिला है। ठीक है, ये आराम से, मैंने अभी मॉर्निंग में ही पोस्ट डाली हुई थी कि वनडे पे ये यहाँ पे सिस्टम पे खड़ा है ब्लू लाइन पे। अभी कल ही जब क्रिप्टो क्रैश हुआ, तो पूरा मार्केट ये बोल रहा है कि क्रिप्टो क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। कहाँ क्रैश हुआ, क्या ही हो गया, ये 10% यहाँ से गिरा, एग्जैक्टली ब्लू लाइन पे रुका है मार्केट, और एग्जैक्टली वहां से सपोर्ट लेके अभी खड़ा है, और वहां से अभी 3% अप है। मतलब 30 to 40% मार्केट कवर कर चुका है, 3%। और पेड यूजर्स को पता है मैंने ये पोस्ट कब डाली है। ठीक है, मॉर्निंग में कल से मैंने पोस्ट डाली हुई है, आई थिंक। ठीक है, तो तब से मैंने बोला हो कि यहाँ पे संगम एंट्री है, और ये किस तरीके से वर्क करती है। जिन लोगों को निफ्टी में देखा है, उन लोगों को पता है कि संगम एंट्री किस तरीके से वर्क करती है। इवन वनडे में, ये वनडे में निफ्टी का संगम था, वहां से 600 पॉइंट मिला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल रूल ही फॉलो करना है ना। ब्लू टच आया था, वहां पे जिसको एटीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है, तो सिंपल वहां से कर सकता था, राइट। अब भी क्रिप्टो में सब लोग चिल्ला रहे क्रैश हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप जिसको भी, मैं बोल रहा हूँ कि एक सिस्टम को फॉलो करना था। कोई अगर 3 मिनट फॉलो कर रहा था, जब मार्केट में क्रैश आया, ठीक है, जब मार्केट में कुछ भी अनाउंसमेंट जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी हमें पता था या नहीं पता था। ठीक है, हमें नहीं पता था कि ट्रम्प क्या करने वाला है। क्या हुआ, यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया, बाय में से एग्जिट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से अपनी एंट्री ली है तो ठीक है, अगर एग्रेसिव एंट्री भी किसी ने ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली है तो यहाँ पे आके ब्लू टच हुआ। यहाँ तक अगर ये एंट्री नहीं हुई है तो यहाँ पे तो हो गई एंट्री, राइट। यहाँ से भी जो मार्केट में फॉल आया, एक्चुअल फॉल तो यहाँ से आया ना, जब ब्लू टच हुआ एग्जैक्टली, तो एक्चुअल फॉल यहाँ पे एंट्री हो गया। 1 मिनट की तरह कैप्चर हो गया था। 5 मिनट में जो ट्रेड कर रहा था, उसका भी 5 मिनट के हिसाब से हुआ। ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पे सेल आका सिग्नल आ गया, आराम से यहाँ पे कैप्चर हो गया। तो 15 मिनट फॉलो कर रहा था। ओके, तो 15 मिनट फॉलो कर रहा था,
तो 15 मिनट में भी उसको सेल का सिग्नल मिल गया। उसमें कोई भी फियर वाली ऐसी चीज थी कि उसको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मेरा ये ट्रेड मिस हो गया, कुछ भी हो गया? कुछ नहीं हुआ था, राइट। तो आप अगर किसी भी सिस्टम को फॉलो करोगे तो वो इस तरीके से आपको ट्रेड लेगा। 15 मिनट में यहाँ से यहाँ फिर, ठीक है। जो क्रैश हुआ था वो ये वाला ट्रेड है, ठीक है। तो क्या हुआ था, यहाँ पे बाय का सिग्नल था। सेल कितने बजे? 8 बजे ही सेल मिल गया था। मार्केट गिरना कब स्टार्ट हुआ? मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था 10 अक्टूबर 7, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये 10% का मूव है, आराम से कैप्चर हो गया। ब्लू लाइन पे क्या था, हमें पता था 10% गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ये चीज अगर निफ्टी में भी होने वाली होगी ना, सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी में भी अगर ऐसा कुछ होने वाला, हमें प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है, ब्लू लाइन पे टच करके ट्रेड लेना है। हमें नहीं पता है कौन सा दिन ऐसा बन जाए, ठीक है। बिटकॉइन में कई लोगों ने कल पैसे घुमाए फ्राइडे को, जिन लोगों को पता होगा यूट्यूब वगैरह पे जाके देख लो। कई लोगों के, मैं तो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ किसी भी टीम मेंबर्स का, मुझे कई लोग आगे भी बता रहे हैं कि सर ये हुआ, मेरे दोस्त का ये हो गया, ये हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको सिग्नल दिया है, इस पे तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्मल सा ही कंडीशन दिख रहा है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई बड़ी चीज हो गई मार्केट में, ठीक है। सिंपल सा क्या हुआ, यहाँ पे तो सेल सिग्नल मिल गया था, ब्लू टच पे एंट्री की, हर टाइम फ्रेम में सेल था, ओके। कोई भी टाइम फ्रेम आप फॉलो कर लोगे, आपको अगर बड़ा मुंह आएगा कैप्चर करवाएगा। इवन यूएस मार्केट 2 to 3% गिर गए थे, ठीक है। उसका भी आप देखोगे, उसमें भी क्या हुआ था, 15 मिनट में सेल, 5 मिनट में सेल, 3 मिनट में सेल, राइट। 46,200 से 45,400, 700 to 800 पॉइंट का मूव ये इंट्राडे में हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आप साल में निफ्टी में भी, सुन लो, निफ्टी में भी 2 से 3 बार इस तरीके से मूवमेंट होती ही है। हर इंडेक्स में होती है, न्यूज आए ना आए वो आते ही है, न्यूज आते ही है, ठीक है। मार्केट सब जानता है, मार्केट पहले रिएक्ट करेगा, न्यूज तो बाद में आएगी, ठीक है। तो मार्केट तो पहले से बता देगा। यहाँ पे सेल सिग्नल 8 बजे के अराउंड हर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेल मिल चुका था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूज आया, 8:30 को न्यूज आया आई थिंक, ठीक है। उसके बाद जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो ऑलरेडी जिन लोगों को सेल करना था वो कर चुके थे, ओके। तो ये सारी चीजें जो होती है इवन नास्डेक के अंदर, ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, ये नहीं दिखा रहा हूँ कि ये क्या मूव हुआ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो आपके माइंडसेट में जो डर रहता है, ठीक है, उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल सिस्टम फॉलो करनी है तो आपके फेवर में मूव आएगा, ठीक है। इवन नास्डेक के अंदर आप देखोगे 3 मिनट के अंदर, ठीक है, यहाँ से अब ये सेल का सिग्नल आया, ओके। अगर कोई ब्लू लाइन पे टच कर रहा होगा, 2.5% का मूव इंडेक्स के अंदर, किसी ने यहां से ट्रेड किया 2% का मूव, ठीक है। 5 मिनट के अंदर कोई ट्रेड कर रहा है तो 5 मिनट के अंदर, ओके। सिंपल, जो भी सिस्टम से ट्रेड कर रहा होगा, अगर वो सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, उसको आराम से एंट्री मिलेगा, ओके। और उसका एग्जिट में भी स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा 1%, मतलब इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, स्टॉक में अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस, इंडेक्स के अंदर निफ्टी में 50 पॉइंट में बड़ा स्टॉप लॉस बोलता हूँ, जो आप रेगुलरली 40-30 पॉइंट आप नॉर्मली लेते हो, कोई भी प्राइस एक्शन में 50 से ज्यादा का स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपको 20-20-30 पॉइंट में ऑप्शन के अंदर कैप्चर करवा के देता हूँ, राइट। दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। तो एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना है। इस तरीके से जब भी कोई क्राइटेरिया आएगा, ओके, उसको एनालिसिस करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से देखो। अभी ये जो फॉल आया है, ठीक है, तो अभी क्या करेगा, कोई अगर, चलो अभी माइक ऑन करके कोई एक चीज सिग्नल के हिसाब से कोई बताएगा कि अभी ये कहाँ पे सपोर्ट लेगा? कोई प्राइस एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, एडवांस में यहाँ पे लेवल मिल चुका है, राइट। ब्लू लाइन एडवांस में यहाँ पे चल रही है ना, ठीक है। तो अभी भी बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे अराउंड ये मार्केट स्टॉप करेगा, ओके। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो देख लेना कि क्या हो रहा है, ओके। ये भले ही इतनी बड़ी रेड कैंडल है, कुछ भी है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये अभी ये अपनी ये लाइव एग्जांपल, यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे तो बिटकॉइन के चार्ट में क्या है ना, ये बड़ी कैंडल है 10%, जहाँ पे लोगों को लग गया क्रैश हो गया मार्केट, बिटकॉइन पूरा क्रैश हो गया। कहाँ पे सपोर्ट लिया? एग्जैक्टली ब्लू लाइन पे, ठीक है। और ये जो बाय का ट्रेंड चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नास्डैक वगैरह में तो ये फर्स्ट टाइम ब्लू टच करने वाला है अभी तो, ओके। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। लेकिन सिंपल सा ये सिनारियो है कि अभी यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेगा तो निफ्टी अगेन, ठीक है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा
यहाँ पे नीचे अभी भी चांस है, मतलब सेल सिग्नल आने में तो अभी टाइम है क्योंकि लाइट ब्लू लाइन दूर चल रही है। ठीक है, तो ये इतने एरिया में, इतने से एरिया में अभी मूवमेंट कर सकता है, इसके पास इतनी सी जगह है। ठीक है, ये अभी 2-3% का मूव है, इतनी जगह है इसके पास कि इतने एरिया में मूव कर सकता है। लेकिन अभी मेन जो पॉइंट है वो इस लेवल पे देखने का होगा कि इस एरिया में जो बैंड चल रहा है वहां पे वो क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल अपनी चीजें फॉलो करनी है, बाकी की चीजें मार्केट संभाल लेगा। जो भी आपके माइंड में जो फियर है, ठीक है, मैंने जो बोला है कि क्लोजिंग पे ही स्टॉप लॉस लेना है, तो यहाँ पे आप देखो अगर कोई यहाँ पे बाय करके बैठा होगा, ठीक है, तो उसका क्लोजिंग पे यहाँ पे सेल सिग्नल आया तो कितना स्टॉप लॉस जाएगा, यहाँ पे उसको निकल जाना है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो पूरा उसका कैपिटल वाइप आउट हो गया, कुछ भी हो गया। सिंपल क्लोजिंग का वेट करो, लो पे निकल जाओ, बात खत्म है। ठीक है, तो ये जो फियर है ना, इसकी वजह से आप बहुत सारे ट्रेड्स घुमा देते हो, राइट। तो ये फियर निकालो, सिंपल इसको फॉलो करो 5 दिन। ठीक है, ये फियर भी तभी लगेगा जब आपकी लॉट साइज आपके माइंडसेट के हिसाब से ज्यादा होगी, तभी ये फियर रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए वन लॉट पे ही ट्रेड करना है। लास्ट वेबिनार में भी मैंने बोला था, ओनली वन लॉट फॉलो करना है नेक्स्ट वेबिनार तक। ठीक है, जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को अभी माइंडसेट में कुछ सॉल्व आउट हुआ होगा, कुछ नए क्वेश्चन भी आए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सिंपल सा फॉलो करना है। ओके, अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर लेते हैं।